नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के पेट गांव में जमीनी विवाद में एक पुजारी वृद्ध की हत्या। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम में। मधुवापुर के रामपुर में पूर्व पैक्स अध्यक्ष भागीरथ झा के घर हुई डकैती। पिस्टल की नोक पर अपराधियों ने की लूटपाट। स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्सव के दौरान विधायक के द्वारा मारपीट मामले को लेकर गोंडा प्लस 2 उच्च विद्यालय में जांच के लिए डीएम ने किया टीम का गठन। मधुवापुर थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार। जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों का हुआ निपटारा। हरलाखी के मध्य विद्यालय कलना के सैकड़ों छात्रों ने एचएम के प्रतिनियोजन के विरोध में किया सड़क जाम। बीओ के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जयनगर के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में प्रखंड मुखिया महासंघ की हुई बैठक। जयनगर के एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने प्रखंड स्तरीय बीएलओ की बैठक, दिए कई निर्देश। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसपी हरिने ने की कार्रवाई। ड्रोन कैमरे के साथ 2 नेपाली युवक गिरफ्तार। अपहरण के बाद नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी करार दिए जयवीर राउत को पॉक्सो कोर्ट में सुनाई 10 वर्ष की कारावास। सूचक राजकुमार राउत की नाबालिग पुत्री कुमारी, जिसका उम्र 15 वर्ष है, उसे बहला फुसला कर शादी करने के नियत से। और अधिकारी सह खाद्य संरक्षा कार्यालय के निर्देश में सभी खाद्यान्न विक्रेताओं को एफएसएस के पौष्टिक प्रशिक्षण किया गया अनिवार्य। जयनगर अनुमंडल में चल रहा रजिस्ट्रेशन। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फेट गांव में आपसी जमीनी विवाद में कुछ लोगों के द्वारा तेज हथियार से पीट कर एक पुजारी वृद्ध की हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि लड़ाई के दौरान तेज हथियार से वृद्ध पुजारी पर प्रहार किया गया। आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए आगे रेफर कर दिया गया।
इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में वृद्ध ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसे पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर इस घटना के बाद से एक तरफ परिवार में जहां मातम का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग में आक्रोश व्याप्त है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के फेंट गांव में आपसी जमीनी विवाद को लेकर तेज हथियार से पिटाई कर एक वृद्ध पुजारी की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान लक्ष्मण तिवारी 70 वर्षीय के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को आपसी जमीनी विवाद में टिंगारी तेज हथियार से प्रहार कर वृद्ध पर हमला कर, जिसमें गंभीर रूप से हालत में जख्मी को इलाज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी लाया गया, जिस बाद स्थिति गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि पटना ले जाने के दौरान वृद्ध ने दम तोड़ दिया। परिजन ने शनिवार सुबह में शव को लेकर पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतक के पुत्र राम भजन तिवारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को दिन के 9 बजे सुबह में अंजाम दिया गया था। मृतक के पुत्र ने कई दिनों से जमीनी विवाद को लेकर मामला चल रहा था। यह घटना फेट गांव के मनोकामना बाबा मंदिर दिघिया टोल के पास हुआ। ब्रह्मा बाबा मंदिर से पूजा कर लौटने के दौरान घटना हुआ। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि मृतक पुजारी कई दिनों से ब्रह्मा बाबा मंदिर के पुजारी थे, प्रतिदिन पूजा करने मंदिर जाते थे। इधर घटना को लेकर गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है। मृतक के 2 पुत्र एवं 4 पुत्री हैं। मृतक के पुत्र ने बताया कि 3 कट्टा जमीन के विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। जमीनी विवाद को लेकर पूर्व में मुकदमा भी हुआ था। मृतक के परिजन ने न्याय की गुहार लगाई है। इस बाबत थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लिखित आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव सदर अस्पताल भेजा गया है। विवाद जमीन विवाद निजी जमीन हड़पैत रहे, तकरा सामाजिक दौर पर मतलब कहल गेले आ पंचनामा कागज बनले जे नहीं एहनो भेलैया अनहेर जे अहाँ ककरो कोई जमीन हड़प लेते निजी, जे एहन नहीं हुए और एहन मतलब अहाँ के जमीन नहीं है, जकर है तकर है, तय के खेनी से मतलब हिनका अकेला पाइब के टेंगारी से अथी लाठी से हिनका रास्ता में घेर के आ तब बढ़िया जका हिनका काट खुट के। हिनकर की नाम छे मृतक के? मृत्यु मतलब लक्ष्मण तिवारी। उम्र कते? 70 साल। अहाँ के की भेल? पिताजी एहि के सूचना देने रही पुलिस के? हाँ, फोन केने रहिए हम अतः 9 बजे मतलब घटना स्थल से, तो कहले थे अहाँ हॉस्पिटल लगाओ, कोई जे प्रक्रिया होते पहले ट्रीटमेंट आप करवाइए मरीज को, इसके बाद जो होगा बाद में केस जो भी आपको करना हो वो तो बाद की बात है, पहला ट्रीटमेंट करवाइए। घटना का लोकेशन कहाँ पे हुआ? घटना का लोकेशन मनोकामना बाबा का मंदिर है। कहाँ, कौन गाँव? दिघिया टोल पे। अहाँ के नाम? हमार नाम राम भजन तिवारी। अभी लाश के कतल हो जाबे पोस्टमार्टम में? मधुबनी। किससे विवाद हुआ था पहले आपको? श्याम तिवारी से। वही जमीन हड़प रहा था। क्या शंका लग रहा है? और श्याम तिवारी पवन तिवारी दोनों भाई है और दोनों हमारे बाप को मर्डर कर दिया, समझे। पुलिस से क्या मांग करते हैं? पुलिस से क्या मांग करेंगे, न चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए। हेलो, बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रामपुर गांव में पूर्व पैक्स अध्यक्ष भागीरथ झा के घर डकैती होने की खबर सामने आई है, जहां हथियार बंद अपराधियों ने पिस्टल के बल पर उनके घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2014 में इसी घर में डकैती की घटना हुई थी और आरोपित
कुछ साल बाद इसी घर में डकैती की घटना हुई है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुट गई है। पूर्व पैक्स अध्यक्ष भागीरथ झा के घर रामपुर में अपराधियों ने लूटपाट की। पिस्टल की नोक पर उनके बेटे चंदन झा सहित घर के लोगों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार की आधी रात के बाद 8-10 की संख्या में नकाबपोश लुटेरों ने गोली मारने की धमकी देकर दरवाजा खुलवाया। फिर पिस्टल के बल पर परिवारजनों को बंधक बनाकर घर में रखे गहने, मोबाइल फोन व अन्य सामान लूट लिए। पीड़ितों ने किसी अपराधी को नहीं पहचाना। घटनास्थल के पास वाले बगीचे से बम बनाने वाले कई सामान व शराब की बोतलें मिलने की पुष्टि डीएसपी ने की है। 9 साल पहले वर्ष 2014 में भी इस घर में डकैतों ने लूटपाट की थी। डीएसपी नेहा कुमारी ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना में लोकल लोगों की संलिप्तता होने की संभावना उन्होंने जताई। डीएसपी ने कहा जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। सरपंच बलराम कुमार झा, पूर्व मुखिया नीलांबर मिश्र, अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि, समाज सेवी पीताम्बर मिश्र सहित कई लोगों ने घटना पर चिंता जताते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी बिना देर किए करने की मांग प्रशासन से की है। घटना स्थल को देखने से ऐसा लग रहा है जो घटना हुई है इसमें बलपूर्वक पेशावादी द्वारा बताया गया कि उनको बंधक बना करके हाथ पैर बांध दिया गया था। उसके बाद घटना की गई और घटनास्थल के निरीक्षण से ऐसा लग रहा है कि जो पूर्व की जो घटनाएं होती रही है उसी की तरह घटना किया गया है। और घटनास्थल से कुछ दूरी बगीचा में जो बम बनाने की सामग्री बरामद हुआ है, जैसे काटी, टेप, तो इससे लग रहा है कि इस घटना में पूर्व की भांति जो टीम एक्टिव रही है, नेपाली टीम, उन्हीं का हाथ अभी देखने से पता चल रहा है। और लेकिन इसमें किसी लोकल आदमी के इन्वॉल्व होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खुटौना +2 उच्च विद्यालय में झंडोत्तोलन को लेकर विद्यालय के हेडमास्टर, शिक्षक और लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। गौरतलब है कि इस मामले की जांच को लेकर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जांच टीम का गठन किया है, जहां उन्होंने अराजकता के माहौल की जांच करने का निर्देश देते हुए बताया है कि दोषी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खुटौना स्थित +2 विद्यालय में 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्सव के दौरान अराजकता के माहौल की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन डीएम के द्वारा किया गया और यह टीम स्थलीय जांच भी शुरू कर दी है। शनिवार को अपने आवास पर संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए विधानसभा याचिका समिति के अध्यक्ष सह लोकही विधायक भारत भूषण मंडल ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि विधायक होने के नाते वे इस विद्यालय की समिति के अध्यक्ष हैं और यह विद्यालय मुख्यालय में स्थित है। इस कारण वे इस विद्यालय पर झंडोत्तोलन के लिए 15 अगस्त को निर्धारित समय पर पहुंचे। इसकी जानकारी पूर्व में ही एचएम व सभी संबंधित को दिया गया था। वे वहां पर पहुंचकर झंडोत्तोलन किए। इस दौरान प्रखंड व अंचल के सभी अधिकारी, कर्मी व थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे। उनके द्वारा झंडोत्तोलन करने के बाद वहां पर मौजूद असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया, कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की किया, अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय पर्व के दौरान संवैधानिक संकट पैदा करने की साजिश की गई। इस दौरान एचएम व कुछ शिक्षकों के व्यवहार को भी इन्होंने अवांछित बताते हुए कहा कि न्याय संगत स्थिति नहीं देख उन्होंने थानाध्यक्ष को हस्तक्षेप करने को कहा। कुछ विलंब से ही सही थानाध्यक्ष के द्वारा कदम उठाया गया और असामाजिक तत्वों को वहां से हटाया गया। इसके लिए एफआईआर के लिए आवेदन भी दिया गया और इसकी जानकारी डीएम को दी गई, जिसके आलोक में फुलपरास एसडीएम व एसडीपीओ को जांच के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि पूरी घटना
उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रशासन से कहा गया है, ताकि भविष्य में राष्ट्रीय पर्व जैसे मौके पर इस तरह संवैधानिक संकट पैदा की कोशिश नहीं कर पाए। मौके पर राज्य जिलाध्यक्ष वीर बहादुर राय, अमन कुमार व अन्य लोग मौजूद थे। असल मैसेज बिल्कुल साफ है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 15 अगस्त के दिन हाई स्कूल में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम था। प्रबंध समिति के अध्यक्ष होने के नाते हाई स्कूल का हमको ये अधिकार प्राप्त है। इस आशय की सूचना प्रभारी हेडमास्टर को हम अपने विधायक प्रतिनिधि के द्वारा सोशल मीडिया पर बजाबते वो देकर के उनको बता दिया गया था, लेकिन वो प्रभारी इस निर्णय के खिलाफ थे कि मैं झंडोत्तोलन करूं। उसके बाद उन्होंने वहां बहुत तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनका जमावड़ा कर लिया उस मौके पर। और जब मैं झंडोत्तोलन करने के इरादे से वहां जब पहुंचा तो झंडोत्तोलन करने के बाद वो हंगामा वहां शुरू कर दिया। हेडमास्टर, उनके कुछ शिक्षक लोग और फिर जो असामाजिक तत्व जिनको बड़ी संख्या में उस बहाने वो बुला लाया था, तो फिर एक अजीबोगरीब दृश्य पैदा हो गया। वहां गाली गलौज हो, हंगामा, मारपीट की स्थिति पैदा हो गई। फिर अंत में चूंकि उस कार्यक्रम में वीडियो होते हैं, वहाँ अंचलाधिकारी होते हैं, वहाँ थाना प्रभारी होते हैं, क्वार्टर का हाई स्कूल था, तो फिर उनको तुरंत हमने कहा कि भाई आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और फिर इस तरह की घटना के बाद मुझको बड़ा अजीबोगरीब लगा कि भाई जिनका शिक्षण के कार्यों से संबंध है, हेडमास्टर एक बहुत जिम्मेदार आदमी होता है, उन्होंने इस तरह की साजिश क्यों की। फिर मैंने इसकी सूचना तत्क्षण वहीं से हाई स्कूल से मैंने डीएम को फोन लगाया और डीएम साहब को फोन पर हमने कहा कि लीजिए अपने थाना प्रभारी से बात करिए। उन्होंने बात किया। फिर चूंकि यहाँ भी था फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम था, माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह को आना था, उसमें वो लगे थे। फिर शाम में डीएम साहब ने विस्तार से मुझसे बात किया और कल मैं इस संबंध में उनसे मिला। वो हमको बताए, मैंने उनसे सीधा कहा कि चूंकि ये राष्ट्रीय त्योहार का अवसर था और राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर जिसकी विधिवत सूचना प्रधानाध्यापक को दिया गया था, उसके बाद इस तरह का हो हंगामा क्रिएट करना, उसके बाद इस तरह का अशांति फैलाना पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है। आप इस तरह के पूरे मामले की, झंडोत्तोलन के दौरान के मामले की, आप उस स्तरीय जांच करा करके नियम संगत कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर मधवापुर प्रखंड के मधवापुर व साहरघाट थाना पर जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान कई मामलों का निष्पादन हुआ, वहीं अन्य मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई। विवादित जमीनों पर किसी भी तरह का नया कार्य नहीं करने का सख्त निर्देश सीओ रामकुमार पासवान ने मधवापुर और साहरघाट थाना पर वादी व प्रतिवादियों को दिया। उन्होंने ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखने की बात दोनों थाने की पुलिस से कही। सीओ ने कहा कि विवाद पैदा करने का कारण बनने वाले लोग किसी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि सामाजिक स्तर पर आपसी विवादों को निपटा लेना सबसे उत्तम है। ऐसा संभव नहीं होने पर ही जनता दरबार में वाद दायर करना चाहिए। मधवापुर थाना पर नया मामला एक भी नहीं मिला। एक पुरानी शिकायत थी जिसका निष्पादन हुआ, जबकि साहरघाट थाना समाचार लिखे जाने समय तक सुनवाई जारी थी। सीआई वसंत कुमार व लिपिक मिथुन कुमार सहित वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग मौके पर मौजूद रहे। नहीं करा, तुम्हें करवा कर। देखिए नापी का ही दिए हैं, ठीक है। अब नापी होगा, उसमें देखेगा रास्ता में जा रहा है नापी कि नहीं जा रहा है। अगर जाएगा तो आप लोग अपना भी नापी करवा लीजिएगा अलग अलग कि रास्ता में बन रहा है कि नहीं, क्योंकि खाता खसरा दोनों का अलग अलग हो रहा है। जो आप दिए जो दिए वो दोनों अलग मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम
फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। फैशन, शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। हरलाखी प्रखंड के मध्य विद्यालय कलना के एचएम आनंद कुमार रवि के प्रतिनियोजन के बाद मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं में रोष व्याप्त है। वहीं इसके विरोध में छात्र छात्राओं ने उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि साजिश के तहत प्रधानाध्यापक आनंद कुमार रवि का प्रतिनियोजन किसी दूसरे विद्यालय में कर दिया गया है। उसे पुनः विद्यालय में मांग रखते हुए उन्होंने बीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय कलना के सैकड़ों छात्रों ने उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कलना चौक पर सड़क को जाम कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल छात्रों का कहना है कि विद्यालय के शैक्षणिक प्रधानाध्यापक आनंद कुमार रवि को साजिश के तहत प्रतिनियोजन किसी दूसरे विद्यालय में कर दिया गया है, जबकि हम छात्र छात्राओं को प्रधानाध्यापक बहुत अच्छे ढंग से पठन पाठन कराते थे। छात्रों ने प्रधानाध्यापक आनंद कुमार का प्रतिनियोजन रद्द कर पुनः इसी विद्यालय में करने का मांग वरीय पदाधिकारी से किया है। साथ ही छात्रों का आरोप है कि विद्यालय के प्रबंधन समिति कमीशन के लिए यह सब हंगामा करता है, जिससे 4 दिनों में हम लोगों का पठन पाठन बाधित हो गया है।
दरअसल विद्यालय में 15 अगस्त से ही विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उक्त विद्यालय का वित्तीय प्रभार राम बाबू रमन को विभाग के द्वारा सौंपा गया है, जो उमवी हरीने में प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राम बाबू रमन ने 15 अगस्त को प्रसाद के रूप में बुनिया बांटने के लिए महज 2000 रुपये प्रधानाध्यापक को दे रहे थे, जो छात्रों की अनुपात में बहुत ही कम राशि थी, जिसको लेकर प्रधानाध्यापक आनंद कुमार पैसा नहीं लिए और खुद के पैसे से छात्रों के बीच चॉकलेट बांट दिया। इसी मामले को लेकर विद्यालय में राजनीति शुरू हो गया और उसी दिन से हो हंगामा होने लगा। फिर गुरुवार को शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने प्रधानाध्यापक के कार्यालय में तालाबंदी कर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर ताला खुलवाया गया। बीईओ ने कहा कि इस मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि विद्यालय के राजनीति के तहत हो हंगामा किया जा रहा है, इसको लेकर राम बाबू रमन को वित्तीय प्रभार से हटा दिया गया है। वहीं आनंद कुमार को प्रतिनियोजन मध्य विद्यालय कोहाहा में कर दिया गया है। बहरहाल समाचार प्रेषण तक 8 घंटे से सड़क जाम ही था। छात्रों से वार्ता के लिए एक भी पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे, जिस कारण आवागमन बाधित हुआ।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते बुधवार से मुखिया महासंघ के प्रदेश आह्वान पर जयनगर में मुखिया संघ अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर है। वहीं इसके समर्थन में मुखिया संघ की बैठक की गई। मुखिया महासंघ बिहार प्रदेश के आह्वान पर अपनी मांगों के समर्थन में विगत बुधवार से जारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के समर्थन में शनिवार को जयनगर के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में प्रखंड मुखिया महासंघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष बेलही पश्चिमी पंचायत के मुखिया अवध बिहारी हाजरा उर्फ रामदास हाजरा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित विभिन्न पंचायतों से आए मुखिया व मुखिया प्रतिनिधियों ने एक सुर में प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर जारी हड़ताल को समर्थन देते हुए 29 सूत्री मांगों का मांग पत्र सोमवार को जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी को देने को लेकर रूपरेखा तैयार किया गया। महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि मांग पत्र को लेकर काला दिवस के रूप में मनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुखिया महासंघ की 29 सूत्री मांगों में मुखिया को पूर्व में सरकार द्वारा दिए गए अधिकार को पुनः बहाल करने समेत अन्य मांगों का मांग पत्र सौंपा जाएगा। बैठक में बैरा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि ब्रज किशोर यादव, वरही पंचायत मुखिया प्रतिनिधि जामुन चौधरी, देवदा दक्षिणी पंचायत मुखिया ज्ञानवती देवी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने प्रखंड स्तरीय बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश किया कि डोर टू डोर जाकर मतदाता सूची का नाम जोड़ने, हटाने, सुधारने का कार्य तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में शनिवार को एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित बीएलओ को एसडीओ ने आयोग द्वारा निर्धारित तय सीमा के भीतर डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से भेंट कर मतदाता सूची में नाम शामिल करने, मतदाता का नाम एक जगह से दूसरे जगह होने पर नाम हटाने एवं मतदाता सूची में नाम में त्रुटि का सुधार करने की बात कही। एसडीओ ने बताया कि आयोग ने 21 अगस्त तक का समय निर्धारित किया है। बैठक में बीडीओ राजीव रंजन कुमार के अलावे मनोज कुमार पासवान, मिथिलेश ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर तैनात हरिणे कैंप के एसएसबी जवानों ने चाइनीज 2 ड्रोन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ड्रोन कैमरा और उसकी बैटरी बरामद की गई है। आरोपियों की पहचान नेपाल व समस्तीपुर निवासी के रूप में की गई है, जिसे हरलाखी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल हरिणे कैंप के एसएसबी जवानों ने चाइनीज ड्रोन कैमरे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान नेपाल जनकपुर निवासी राकेश दास व समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया गांव निवासी सरोज झा के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांस्टेबल कुना सुरेश अन्य एसएसबी जवानों के साथ सीमा स्तंभ संख्या 49 के समीप चेक पोस्ट पर तैनात थे। इसी क्रम में नेपाल की ओर से नेपाली नंबर प्लेट बाइक से आ रहे दोनों व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई, जहां बैग में रखे एक ड्रोन कैमरे के साथ ड्रोन के 5 बैटरी बरामद हुआ। हरिणे कैंप इंचार्ज एसआई श्यामलाल ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि एसएसबी से सुपुर्द दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजी 7 दिवेश कुमार की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उससे शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी जयवीर राउत को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि यह मामला 2018 का है, जहां एक 15 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे दोषी करार दिया गया और 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे 7 दिवेश कुमार की अदालत ने अपहरण के बाद नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी करार दिए गए जयवीर राउत को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अलग अलग धाराओं में 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी मिश्री लाल यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि सजायाफ्ता जयवीर राउत हरलाखी थाना क्षेत्र के कौआही गांव का रहने वाला है। उस पर 15 सितंबर 2018 की सुबह 4 बजे 15 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर मांग में सिंदूर भरकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। दिल्ली लेकर चला गया। आज जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे 7 दिवेश कुमार ने हरलाखी थाना कांड संख्या 209/18 के सूचक राजकुमार राउत की नाबालिग पुत्री अंजू कुमारी, जिसका उम्र 15 वर्ष है, उसे बहला फुसला कर शादी करने के नियत से इस बात के अभियुक्त जयवीर राउत ने दिनांक 15/9/2018 ईस्वी को सुबह शौच करने के लिए जो पीड़िता निकली थी उसे बहला फुसला कर बाइक से पटना ले गया और पटना से पीड़िता को ट्रेन से दिल्ली लेकर चला गया और वहां पर 1 महीना तक उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, बलजोड़ी। और जब सूचक के द्वारा मुकदमा हुई तब पुलिस जो है अनुसंधान के क्रम में पीड़िता को जो है बेंगलोर से दिनांक 10/10/2018 ईस्वी को 1 महीना के बाद जो है सो बरामद किया। पीड़िता के बयान के आधार से पीड़िता ने 164 के बयान हुई। 161 के बयान के बाद जो है पीड़िता ने घटना को सही ठहराते हुए आज माननीय न्यायालय ने अभियुक्त जयवीर राउत को धारा 376 भादवी के अंतर्गत 10 साल सजा और 15,000 रुपया जुर्माना एवं भादवी की धारा 363 में 3 बरस सजा और 5,000 रुपया जुर्माना नहीं देने पर 6 महीना और 3 महीना अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी 10 वर्ष की सजा और 15,000 रुपया जुर्माना दी गई है। सभी सजा साथ साथ चलेगी और पीड़िता को मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपया माननीय न्यायालय द्वारा जो है बिहार सरकार को आदेश दी गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर
जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में हर। जिला समन्वयक दीपू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभिहित अधिकारी सह खाद्य संरक्षक कार्यालय के निर्देश के आलोक में खाद्यान्न विक्रेताओं को एफएसएस द्वारा पौष्टिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। वहीं इसको लेकर जयनगर अनुमंडल में प्रशिक्षण लेने के लिए विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आइए हम आपको विस्तार से देते हैं यह पूरी जानकारी। अभिहित अधिकारी सह खाद्य संरक्षक कार्यालय मधुबनी के द्वारा जारी पत्र के आलोक में सभी खाद्यान्न विक्रेताओं को एफएसएस द्वारा पौष्टिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। जिला समन्वयक दीपू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जयनगर अनुमंडल स्तर पर खाद्यान्न विक्रेताओं को इसका प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षण को लेकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सभी व्यवसायी संगठनों से संपर्क किया जा रहा है। जयनगर के टीपीसी भवन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका प्रशिक्षण विभिन्न तरह के व्यापार करने वाले व्यापारी ले सकते हैं, जिसमें होटल संचालक, मीट, मटन, मछली, चिकन विक्रेता के अलावे दूध, दही, पानी व केक उत्पादक, फल, सब्जी, मिठाई व खाना बेचने वाले एवं किराना दुकानदार के साथ साथ सभी खाद्यान्न कारोबारियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। जिला समन्वय ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए व्यवसायी संगठन से संपर्क किया जा रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है तो आप उसे अपडेट करवा लें। आप इसके लिए आधार कार्ड सेंटर पर आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। और अगर 10 साल पुराने आधार कार्ड को आप अपडेट नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह एक्टिव यानी कि सक्रिय नहीं माना जाएगा और उसके सक्रिय नहीं माने जाने पर किसी भी सरकारी कार्यालय में वह आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। अगर आपका आधार 10 साल पुराना हो चुका है तो आप उसे अपडेट करवा लें। ऐसा नहीं कराने पर आपके आधार कार्ड को सक्रिय नहीं माना जाएगा। साथ ही वैसी स्थिति में आपका पुराना आधार कार्ड किसी भी सरकारी कार्य के लिए मान्य नहीं होगा। यह जानकारी मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित आधार कार्ड सेंटर के सुपरवाइजर संजय कुमार सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर पर कार्ड धारक को खुद कार्ड लेकर पहुंचना अनिवार्य है। अपडेट करवाने के लिए कार्डधारियों को अपनी जन्मतिथि और आवास से संबंधित प्रमाण पत्र सबूत के तौर पर देने होंगे। अपडेट कराने के दौरान कार्डधारी अपने कार्ड की त्रुटियां भी सुधरवा सकते हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी के गिरिजा कल्याणेश्वर जियादास महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरविंद चौधरी के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके कार्यकाल की चर्चा की।
बासोपट्टी बाजार स्थित गिरिजा कल्याणेश्वर जियादास महाविद्यालय के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरविंद चौधरी के आकस्मिक निधन पर शोक सभा सह बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य जयशंकर प्रसाद सिंह ने किया। आकस्मिक निधन पर शोक सभा के दौरान कई कर्मियों ने उनके सकुशल योगदान व कार्यकाल की जमकर सराहना करते हुए अपना विचार प्रकट किया। प्रोफेसर सुधीर कुमार ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस महाविद्यालय में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। उनके निधन पर प्रोफेसर ललित झा, विनय पांडे, उमेश्वर लाल कर्ण समेत सभी कर्मियों ने कहा कि महाविद्यालय के एक सेवानिवृत्त कर्मी का निधन हो गया। इस महाविद्यालय के प्रति उनकी खास भूमिका थी। आयोजित शोक सभा बैठक में प्रोफेसर समेत कई शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी मौजूद थे। एक ऐसे परिवेश में उपस्थित हैं जिसको अगर इस रूप में कहा जाए, संयोग बड़ा सुखद होता है और संयोग जितना ही सुखद होता है, वियोग उतना ही दुखद होता है। जिस समय इस कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी, दूर दराज के जिले से भी लोगों ने आया और आने के उपरांत अपनी जवानी को उत्सर्ग करके इस महाविद्यालय की सेवा अवकाश प्राप्त भी किया है। इस कड़ी में प्रोफेसर अरविंद कुमार चौधरी अध्यक्ष के रूप में अपने अंतिम काल तक इस महाविद्यालय की सेवा की। वित्त रहित विडंबना है हम लोगों। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। शुक्रवार को मधुबनी जिला के भाजपा कार्यालय में मोटा अनाज की टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पूनम मल्लिक ने की। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम है मोदी जी का मेन है कि 223 ईस्वी जो है हम लोग मोटा अनाज का ये घोषित किए हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। तो इसीलिए इस मोटे अनाज पर तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। गांव से लेकर कस्बा से लेकर जिला और महानगर में भी मोटे अनाज का मिलेट ग्रेन्स का प्रचार प्रसार सब जगह हो रहा है। तो आज हम लोग जो ये मधुबनी जैसे क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम हमारी अध्यक्षा कर रही है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक भी कार्यक्रम वो मधुबनी महिला मोर्चा का जो भी कार्यक्रम ऊपर से आदेश आता है, चाहे महिला मोर्चा की तरफ से हो, चाहे पार्टी की तरफ से हो, मेन ब्रांच से हो, वहाँ तो ये अपने करने के लिए सक्षम रहती है और बहनों का साथ भी मिलता है और सब मिलकर हमारी बहनें तैयार रहती है। तो वर्तमान 2023 का जो ईयर है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी, आज हम लोग प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर 2023 जो है इसको मिलेट ईयर घोषित किए हैं। तो उसी के आधार पर मोटा अनाज साल घोषित किए हैं, तो वही हम लोग मना रहे हैं। हम लोग जनता में जाके हम लोग ये प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे कि हम लोग मोटा अनाज जैसे मड़ुआ, जौ, मकई, कोदो, तीसी, ये सब साबुत अनाज जैसे चना का अंकुरित हुआ, फिर ये हुआ क्या कहते हैं मूंग का अंकुरन हुआ, तो ये तिलकोर का पात है, ये सब है। खाने से ये क्या होता है कि आदमी स्वस्थ रहेंगे। और आजकल का जो प्रचलन चल गया है कि मोबाइल कीजिए और खाना मंगाइए डब्बा बंद खाने का, तो इससे लाखों तरह की बीमारियां उपज रही है, जिससे कि लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो अगर वो अपने भोजन में इन सब वस्तुओं को शामिल करेंगे तो दीर्घायु होंगे और जहां उनको 25 वर्ष 30 वर्ष की उसको ज्यादा लंबी अवधि का जीवन मिलेगा। इसीलिए हम लोग पूरे भारतवर्ष में और मधुबनी में यहाँ बैठ के हम लोग इस चीज का प्रचार कर रहे हैं। बगिया हुआ, भी तरह तरह का बना हुआ है, दाल भरा पूरी है, ये सब जो है खाने से क्या होता है, पेट स्वस्थ रहता है और आदमी निरोग रहता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर किरण कुमारी झा। हम महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वर्तमान में महिला कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं।
महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष। बताइए क्या कहना चाहिए सुमन आप? मोटा अनाज जिसको अभी दिया गया है, तो मोटा अनाज खाने से लोगों को सेहत बुलंद रहेगा और अच्छा से खाना चाहिए, सबको लेना चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी में लेना चाहिए। महिला मोर्चा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम मल्लिक। माननीय प्रधानमंत्री 2023 में मोटा अनाज का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हुआ मरुआ का रोटी हुआ, मक्की का रोटी हुआ, तीसी का चटनी हुआ, सामा का खीर हुआ। ये सब होता है, स्वच्छ भोजन होता है। जैसे कहा जाता है कि तीसी के बना हुआ जो भी चीज खाने पर उसका खून होता है ना, उसमें बढ़ोतरी होता है। आजकल हर महिला, गर्भवती महिला इमिनिया का पेशेंट होता जा रहा है। यही कारण है, मरुआ के रोटी में, तीसी चटनी में केवल खून बनता है। जहाँ तक एक दीदी ने लाई है तिलकोर का तरुआ। तिलकोर के तरुआ मिथिलांचल में लाभदायक भी है, एक जो अतिथि का स्वागत का भी एक सम्मान का सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक दीदी लाई है जो अरकंचन का तरकारी। अरकंचन के तरकारी के सेवन करने से जो पेट में कीड़ा रहता है वो कीड़ा मर जाता है। तो इसीलिए हम लोग मोटा अनाज करते हैं, स्वच्छ खाना खाएंगे, मोटा अनाज का खाना खाएंगे, जो हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा। हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता जो बीमारी से लड़ने का है वो कम होता जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ का चीज खाते हैं, बना हुआ तरल पदार्थ खाते हैं और शरीर जो है कमजोर दिनों दिन करते जाते हैं। इसलिए इस मोटा अनाज का सामग्री खाने से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। यही प्रचार हम लोग को पंचायत स्तरीय, समुदाय स्तरीय, प्रखंड स्तरीय हम लोग को करना है। और जो मक्की का उपज, जो मरुआ का उपज, जो सामा का उपज जो किसान भाई करते हैं, उसको हमको जाकर प्रोत्साहित करना है, सम्मान करना है, ताकि उनको उपजाने में, इसका खेती करने में और इच्छा होगा और मन लगेगा, ताकि उपजाएंगे, तभी तो हम लोग इसका सेवन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का जो मन का जो बात है उसको हम लोग पूरा कर सकेंगे। महिला मोर्चा के मेन काम हम लोग को प्रदेश से दिया गया था, उसको आज हम कर रहे हैं। मैं पूनम सिंह और सह सहायक सचिव अपना संघ में संघ में हूँ। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पूनम सिंह। आज हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा पूनम मल्लिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया था कि सारे सामान जो मोटा अनाज है, मड़ुआ, मक्का, कौनी, शामा, कोदो, ये सब विलुप्त होते जा रहा है प्रकृति से। इस प्रकृति में पुनः आ जाए, इसके लिए लोग इस दिन बैठक रखे। जो कार्यक्रम आज 18/8/2023 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्षा पूनम मल्लिक जी की, उसमें हमारे राष्ट्रीय पूर्व उपाध्यक्ष किरण जी, अतिथि रंजन जी, मीनाक्षी श्रीवास्तव, अन्य भी महिला जो हैं तो इसमें उपस्थित हुई। और मोटा अनाज का विलुप्त होते हुए, जो प्रकृति से विलुप्त होते जा रहा था, प्रत्येक समाज में बीमारी का केंद्र बना जा रहा था, उस बीमारी को विलुप्त न, अनाज विलुप्त न हो और आने से सबको बीमारी सुरक्षित रहेगा। और फिर से इसीलिए नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रचार प्रसार है तो पुनः धरती पर आवे, समाज में आवे, पंचायत में आवे, प्रखंड में आवे, इसके लिए कार्यक्रम हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। महिला मोर्चा के आरती और महामंत्री हूँ, ऐसे मेरा यूट्यूबर है। और देखिए ये जो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।